को कष्ट हुआ। क्या जितने भी पहलवान राज घराने के खर्चा पर रखे थे आज सब गर्दन झुकाए बैठे। और कछु तो ऐसो किनारो कर गए, सोमीर भैया के बेपो लेके लोटे ही चले गए। भैया जियत रंगे तो कहूं मेहनत मजूरी खाए करके एक बालगन पाल लेंगे, भैया जवान दिखना रहो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जब गर्दन झुका गए थे। और तब कंक से कही जो युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, राजा कमलनयन ने, क्या तुम मेरे महामंत्री हो और सलाहगी रहो मेरे, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब राज घराने से इसका कर दे, इस जीव मूत्र दानव के लिए कर बंधवा दो। तो देखिए कमलनयन महाराज से आज मंत्री जी कह क्या रहे हैं, महाराज मैं आपने राजनीति के लिए रखा हूं, तो राजनीति तो यह बताती है कि अगर कोई जीते जी और दूसरे को कर देता है वो मरे ही के समान होता है। अपने जीते जी राजा कर देता है तो वो मरे के समान होता है। तो महाराज ऐसा करो, बुन्ने में बोलो पहलवान जी आज ना है कि भैया बिना लड़े को ले जा रहे हो तो लंगोटे ही सरवा दो, है नहीं? वो ही कह रहे हैं महाराज तो ऐसा करो काउआ तो लड़ा दो। अब राजा सब मल्लनवा नजर करें तो सबकी गर्दन नीचे दिखाई देवे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो कमलनयन से महाराज आज कंक मुनि कह रहे हैं, महाराज तुम अगर मानो तो एक अकल मैं बता रहा हूं, अगर मेरी मान जाओ तो कि बताओ, तुम तो हमारे सलाहगी रहो, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। तो महाराज सुनो, जे तुम्हारे पहलवान जो तुमने चुकाए जे तो सब गर्दन झुकाए बैठे, लेकिन एक पहलवान मेरी नजर में तुम्हारे यहाँ है। कौन सा? अरे राजा ये कुकरम कराबाई दे, ये कुकरम कराबाई दे, राजा ये कुकरम कराबाई दे, राजा ये कुकरम कराबाई दे, काऊ तक बेग पठाई, काऊ तक बेग पठाई दे, काऊ छतिया बेग पठाई, काऊ छतिया बेग पठाई दे, तबे रसोई शायद बच्चों ने मोबाइल पर देखा भी होगा, जो छोटी टेलीफिल्म बनाई जाती हैं उनमें हमारे छबराम का जिन्होंने रोल अदा किया है वो भी आज आ चुके हैं तुम्हारे बीच में। उसमें आपने देखा हो जिन्होंने छबराम का रोल निभाया है वो यही है। हाँ, बहुत अच्छा रोल निभाया उसने। श्रोता बंधु, हेलो हेलो, और 5100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भारत केसरी श्रीमान रामेश्वर पहलवान जी। धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो श्रोता बंधु, ध्यान से सुनना। क्या जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है कि महाराज एक जानकारी मेरी है कि जैसा ये पहलवान तुम्हारे यहाँ खड़ा है महाराज ऐसा ही मैंने त्याया रोटी करते देखो है, जेऊ तो ऐसा ही है और बेऊ भी ऐसा ही है। पर महाराज अगर तुम नहीं मानो तो तुम रसोईया को बुलवा लो। कमलनयन बोले, कंक हम तो ये जानते थे अपने मन में कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े चतुर हो, राजनीति के भंडारी हो, पर तुमने जेऊ नहीं सोची कि वो रोटी कर करके बखत काट रहे हो है तो टाइमर भाई। महाराज सुनो, तो मैं तुम्हारा मंत्री नहीं हूं, अगर मेरी सलाह मानते हो तो
महाराज उससे बुलवा लो। और दूसरी बात महाराज ने कान में सुनो तो मैं कान में बता दूं। कंक मुनि बता रहे हैं महाराज सुनो का तुम मन में सोच रहे नाई होई कछु में जाई लड़की यहाँ पे मर जावे कुनवा गोता को हतुनाई राजन सत्य रहो समझ आई रोटी तपिरो